और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो का कक्षा 11वीं के छात्र बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, यहाँ आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर मिलने वाला है। इस पेपर में आप किसी भी जिले को हो, इतने क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं कि आप किसी भी जिले को, हमने पूरे जिले को कवर करा दिया है। तो आप क्या करिए कि सारे क्वेश्चन ध्यान से आप देख लीजिए और इनको आप क्या करिए, तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपके एक नंबर पेपर में ना छूटने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने बता देता हूँ कि वीडियो पूरा देखना, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर वीडियो बीच में छोड़ा तो कोई मतलब नहीं है आपका। तो एक बार वीडियो पूरा देखिए और सारे क्वेश्चन जो हमने आपके लिए दिए हैं उन्हें आप तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मीराबाई की भाषा मूलतः थी। मीराबाई की भाषा क्या थी? बंगाली, राजस्थानी, अवधी, फारसी। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन रहा, कुएं की खुदाई की जाती है कुल्हाड़ी से, बसौली से, फावड़ा से, छैनी हथौड़े से। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा महाकाव्य है ना। पंचवटी, सुदामा चरित्र, रामचरितमानस, उपयुक्त सभी आपको बताना कौन सा महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप कहा जाता है कि टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है सरलकार खीर खाना, कठिनकार खीर न खा पाना। सिंगार रस का स्थायी भाव है आपके सामने ये रहा। रति, हास्य, जुगुस्सा, रौद्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबीर भक्ति काल की धारा के कवि हैं। पहला, आगे बढ़ते हैं। को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बचपन से कुशाग्र बुद्धि का था। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका रस के अंग है। मधुरता का शुद्ध शब्द है। ये हो गया आपके रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य लिखिए ना, सत्य असत्य लिखिए। मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। ठीक है। स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आगे लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। खंड काव्य में जीवन का समग्र अंकन होता है। फिर आपका जाता है, निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है। ये आपके शत कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। आ जाता है आपका, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? फिर मीरा कृष्ण की प्रीत रूपी दृत को किसने मतना चाहती, दूध को किससे मतना चाहती हैं? संगीत कब नीरस होगा? पटकथा की मूल इकाई क्या है? छुमंतर होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ओज गुड़ की परिभाषा लिखिए। ठीक है। अब चलिए पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर आपका सही जोड़ी ये देखेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? कबीर के नियम धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत किया गया, सॉरी। डरते हुए कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? दृढ़ता का साया और धूप किसके प्रतीक हैं? फिर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है। वाक्य दिन अब क्या करना, शुद्ध करना है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसके समान दूसरा ना हो। संसार से संबंधित। अगला, इनको आपको तैयार कर लेना। ठीक है ना, अच्छी तरीके से तैयार करिए और वीडियो के अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
महाकाव्य किसे कहते हैं? आगे, संदेह अलंकार की परिभाषा, वात्सल्य की परिभाषा, भाव विस्तार कीजिए, परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है उदाहरण सहित। फिर आपका आ गया भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, रीतिकाल की 4 विशेषताएं। इसको तो आपको जो तय करना है, रीतिकाल की विशेषताएं, ठीक है, इसको आप तैयार कर लेना है। फिर आप किसे कर लेना है ना, एक क्वेश्चन की आत्मकथा और जीवनी में अंतर, आत्मकथा, ठीक है ना, आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपको कर लेना है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, समयावधि आपको भी बताना है, ठीक है, कि कौन कौन से भाग में बांटा गया है। आपको एप्लीकेशन बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करनी हो तो विद्यालय प्रचार को वाद विवाद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मित्र को बधाई पत्र देना, ठीक है, एप्लीकेशन हो गई आपकी। फिर ऐसे है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो इनमें से आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो है ना, ये कर सकते हैं आप, इनमें से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर आप क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, इसको भी दोनों को जरूर आपको तैयार कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हैं आप, लोग की मौखिक संचार क्या है, डायरी लेखन क्या है, पत्रकारिता क्या है, शब्दकोश क्या है, इनको आपको तैयार कर लेना बेहतरीन तरीके से, इनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर ये आ गया आपका मुहावरे में अर्थ, आंख में धूल झोंकना, गुड़ गोबर करना, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए, आपके सामने रहा। इनका आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और क्वेश्चन नहीं तो वीडियो को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। फिर मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, विरोधाभास अलंकार को उदाहरण से उदाहरण दीजिए, लिखिए, ठीक है ना। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो अभी जाइए 8 400 400 400 पर व्हाट्सअप कीजिए और सभी सवाल के डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। तय आपका महाकाव्य सॉरी मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, एक बाक लिख परिश्रम करने वाला, एक बाक लिखना जिसने क्षमा न किया जा सके, जिसे क्षमा न किया जा सके, भगवान शिव की भक्ति करने वाला, ठीक है। फिर आपका आ जाता है महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताइए, 3 महाकाव्यों के नाम, कुंडलियां छंद को उदाहरण से समझाइए, ठीक है। फिर आपका जनसंचार की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, है ना। फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका, इसे आपको कर लेना बढ़िया से, वीडियो रोकिए क्वेश्चन करिए, ठीक है। इनका जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पद में लाउड स्पीकर यानी ध्वनि विस्तार के यंत्र है ना, बजाने पर प्रतिबंध लगाना लाउड स्पीकर के लिए आपको याद कर लेना, ठीक है। और वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वाले तो जरूर याद कर लेना, ठीक है। इसे के लिए आप यहाँ देख सकते हो, कोविड-19 जरूर याद कर लेना आप लोग, इस बार आएगा कोविड-19, ठीक है। फिर क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी करिए। प्रिंट मीडिया से क्या आशय है, पत्रकारिता से आशय, मौखिक संचार क्या है, समाचार की परिभाषा, इन वाक्यों को सही करना है आपको, इनको आपको कर लेना है। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर काफ़ी पास आ गया इसलिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बिना कुछ सोचे आपको याद कर लेना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इनको आप तैयार कर लीजिए। फिर आप इन क्वेश्चन जो तैयार कर लीजिएगा ना, इनको आप तैयार करिए जल्दी से इन क्वेश्चन को, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। जैसे कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा था, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, मीरा ने सहज मिले आदिवासी क्यों कहा है, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको इनके उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है, हम आपको इसका उत्तर भी प्रोवाइड कराएंगे, है ना। इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को, है ना, ठीक है।
आपको ये बढ़िया से कर लेना, ठीक है। अगर आपको इनके पूरे उत्तर चाहिए तब हमें कमेंट करिए, हम आपको इसकी पूरी राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपको इसका उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, शरद जोशी, कबीरदास, मीराबाई, इनको जरूर आप याद तैयार कर लेना, कमेंट करिएगा, ठीक है। और पहली बार है सब्सक्राइब जो करना है ना, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग को, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।